नमस्कार, यूपी की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ राजधानी लखनऊ से। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत न्यूजीलैंड के बीच मैच आज T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज होगा। इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला और शाम 7 बजे ये मैच खेला जाना है। टीम इंडिया के लिए करो या मरो जैसा ये मुकाबला होने वाला है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता दें, ये मैच हालांकि काफी अहम भी माना जा रहा है। ये दूसरा मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच शाम 7 बजे खेला जाएगा और भारत के लिए ये करो या मरो की स्थिति में होने वाला है। भारत न्यूजीलैंड के बीच मैच आज T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे ये मैच खेला जाएगा और टीम इंडिया के लिए करो या मरो जैसी स्थिति आज मैच में होगी। ये दूसरा मुकाबला बहुत ही ज्यादा अहम माना जा रहा है। T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज होगा इकाना क्रिकेट स्टेडियम में। ये शाम को मैच 7 बजे खेला जाएगा। टीम इंडिया के लिए करो या मरो जैसी स्थिति। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, भारत न्यूजीलैंड के बीच राजधानी लखनऊ में शाम 7 बजे ये मैच खेला जाएगा। तो लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रामापुर चौकी क्षेत्र के गांव पनगी खुर्द में शनिवार की रात हुए भीषण हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा करीब 7:40 पर हुआ था। बता दें कि कार और स्कूटी की टक्कर के बाद घायल हुए लोगों को देखने के लिए गांव वाले सड़क किनारे आ गए थे, लेकिन बहराइच से लखीमपुर की तरफ जा रहे एक ट्रक ने सड़क किनारे खड़े लोगों को बेरहमी से रौंद दिया। मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उधर सीएम योगी ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताते हुए तेजी से राहत बचाव के निर्देश दिए हैं। देखिए, बहुत ही दुखद दुर्घटना हो गई है यहाँ पर। बेसिकली जो सूचना मिली थी कि एक स्कूटी और कार में टक्कर हुआ था और उसको देखने के लिए, उसको बचाने के लिए कुछ लोग घटनाक्रम को देखने के लिए खड़े हो गए थे। अचानक और बहराइच की तरफ से एक अनियंत्रित ट्रक जो आप सामने देख रहे हैं नीचे गिर गई है। वो उसके साथ क्या घटना हुई, स्टीयरिंग फेल हुआ, क्या वजह, जांच का विषय है। वो अनबैलेंस हो गई और अपना नियंत्रण खोने के बाद कुछ लोग उसके जद में आ गए और बाद में ये बैलेंस करने बाद ये गाड़ी आगे स्वयं एक्सीडेंट हो गई। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा मैं कई बार मैं कह चुका हूँ, मगर समझ में नहीं आ रहा। भैया ये कम से कम NH बनाया तब से उसके बाद में कितना एक्सीडेंट हुआ जिसके ऊपर कोई साथ। तो 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, कई लोग घायल हुए। हालांकि इस हादसे के बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने दुख भी जताया है और तत्काल प्रभाव से राहत के आदेश भी सीएम योगी के द्वारा दिए गए हैं। ये पूरा मामला आपको बता दें, लखीमपुर खीरी से कई लोग इस हादसे में घायल हुए हैं और लखीमपुर खीरी में ये हादसा हुआ था। सीएम की तरफ से ट्वीट किया गया और इस पूरे हादसे को लेकर दुख जताने के बाद सीएम योगी के द्वारा तत्काल प्रभाव से राहत बचाव के आदेश भी दिए गए हैं। हम आपको ये हादसे के दौरान की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इस भयंकर सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई और वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता अरविंद कुमार जुड़ गए हैं। अरविंद, ताजा अपडेट बताए पूरे घटनाक्रम को लेकर। देखिए मैडम, 28/1/2023 को समय करीब 7:45 पर थाना कोतवाली सदर की चौकी राजापुर क्षेत्रांतर्गत अंतर ग्राम पनगी खुर्द में बहराइच रोड पर एक कार व स्कूटी की टक्कर हुई थी। उसी मध्य एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बचाव में कुछ व्यक्ति रोड पर थे। तभी एक ट्रक UP 31E8749 द्वारा रोड पर खड़े व्यक्तियों को तेज रफ्तार होने के कारण उसने रौंद दिया गया, जिससे मौके पर ही लगभग 4 से 5 लोगों की मौत हुई थी। अभी जो ताजा अपडेट आया है, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है, जिसमें पुलिस अधीक्षक खीरी द्वारा जो है मृतकों का जो है प्रेस नोट जारी किया गया है, मृत हो गई और 10 से 15 व्यक्ति घायल हो गए हैं।
सूचना पर थाना कोतवाली सदर पुलिस व पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह व जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भिजवाया और जो मृतक थे उनको मर्चरी में जो है रखवाया गया। बिल्कुल अरविंद, और क्योंकि 5 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज भी चल रहा है, क्या स्थिति है उनकी, क्या हालात के बारे में बताएं। देखिए जो जिनका घायल जो घायल थे उनका इलाज जो चल रहा है वो उनकी स्थिति सामान्य है, जिसमें एक की अभी जो सुबह जो जानकारी हुई थी उसमें एक की मौत हुई है, बाकी जो 4 लोग वहां पे अभी सुरक्षित हैं। बिल्कुल अरविंद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कन्नौज के निवादा में सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को रुकवाने पहुंचे नायब तहसीलदार और राजस्व टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया और इस हमले में कानूनगो और लेखपाल समेत 3 लोग घायल हो गए। इस मामले में नायब तहसीलदार ने सदर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख समेत 6 और 50 अज्ञात लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की है। सदर कोतवाली के निवादा गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान निर्माण की शिकायत राजस्व विभाग को मिली थी। अवैध निर्माण की सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार भूपेंद्र विक्रम सिंह और नायब तहसीलदार हिमांशु प्रताप राजस्व कर्मियों के साथ निवादा गांव पहुंचे और मकान राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी जेसीबी मशीन से उसे गिराया जा रहा था। तभी मकान निर्माण करा रहे व्यक्ति के परिजन व ग्रामीण भड़क गए और हाथापाई करते हुए उन्होंने अधिकारियों समेत राजस्व टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें कानूनगो अनिल प्रकाश, लेखपाल यज्ञदत्त और जेसीबी मशीन चालक अखिलेश घायल हो गए हैं। अवैध निर्माण रुकवाने के लिए ये टीम पहुंची थी और इस दौरान ग्रामीणों ने टीम के ऊपर पथराव कर दिया। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसमें कानूनगो और लेखपाल समेत कुल 3 लोग घायल हैं और इसके बाद एफआईआर भी दर्ज की गई है। भाजपा ब्लॉक प्रमुख समेत कुल 56 के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ये पूरा मामला अवैध निर्माण से जुड़ा हुआ है और जब राजस्व की टीम इस काम को रुकवाने के लिए गई हुई थी तो तभी लोगों के द्वारा उनके ऊपर पथराव किया गया। इस पथराव में 3 लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। 50 अज्ञात और 6 नामजद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एक गाटा फंके नवादा में 853 है जो सरकारी भूमि है, उस पे बादाम सिंह उनके परिवारीजन निर्माण कर रहे थे अवैध रूप से। अवैध निर्माण के दौरान हमको सूचना मिली तो हम लोग उसको हटाने गए थे। उप जिलाधिकारी महोदय सदर के निर्देश के अनुसार वहाँ पे हटाने के दौरान लगभग 50-60 लोगों ने पथराव किया, सरकारी गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त कर दी, कुछ हमारे लेखपालों को चोटें भी आई हैं। जेसीबी के चालक जो वहाँ अवैध हटा रहा था उसको भी चोटें आई हैं। तदनुसार हम लोग आवश्यक कार्रवाई आगे कर रहे हैं। तो बाराबंकी के थाना राम स्नेही घाट पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस सहित लूट के सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी बाराबंकी में, जहां पुलिस ने 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया और इनके पास से लूटा हुआ सारा सामान भी बरामद कर लिया गया है। हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रही हैं। 5 शातिर लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और इन लुटेरों के पास से भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। रूपपाल नाम है इसका। ये राम स्नेही घाट थाने पे ये रूपलाल पाल के किराने की दुकान पे 24 तारीख की शाम को करीब 8 बजे के आसपास कुछ बदमाशों द्वारा लूटपाट की गई थी। इस सूचना पर पूरी टीम हमारी एसओजी क्राइम ब्रांच सभी उस पर लग गए थे, सारे ऑफिसर्स लगे थे
और लगातार कुछ सूचनाएं मिल रही थी, डेवलप किया जा रहा था। आरंभिक कुछ शक था हमारे उसके जुड़े हुए लोगों पे जो वहां पे थे, उसी पर हम पे काम कर रहे थे और चेकिंग चल रही थी। परसों शाम को लगभग 10 बजे के आसपास वहीं पर एक मोटरसाइकिल गुजरी जो बिना नंबर प्लेट की थी, उसको रोकने के लिए प्रयास भी किया गया तो तेजी से भगी, संदिग्ध लगी, पुलिस ने पीछा किया। जब उसको आगे से कहीं से जगह पे रास्ता खराब होने तेज ने पुलिस ने ओवरटेक करना चाहा तो पुलिस पार्टी को उसने कूद के फायर किया। तो बाराबंकी में 5 बड़े अंतर जनपदीय नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि कोतवाली नगर पुलिस टीम और थाना जैतपुर पुलिस टीम को मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 5 बड़े अंतर जनपदीय मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 26 किलो 500 ग्राम नार्फिन और स्मैक भी बरामद किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 27 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नशा तस्करों के पास से मार्फिन और स्मैक बरामद किया गया है। आरोपियों से पूछताछ करने पर कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई और यह भी पता चला है कि इनका एक संगठित गिरोह है। जो पुलिस ने इस जानकारी के आधार पर गिरोह को पर्दाफाश करने की कार्रवाई भी अब शुरू कर दी है। थाना कोतवाली नगर के कोतवाली इंस्पेक्टर संजय मौर्य और थाना जैतपुर के इंस्पेक्टर धीरेन्द्र सिंह की ज्वाइंट टीम ने इन्होंने एक बहुत बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है, गिरफ्तारी की है और बरामदगी की है। इस गैंग से दोनों को दें तो 27 किलो की आसपास स्मैक की बरामदगी हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 27 करोड़ से अधिक बताई गई है और इस एक बहुत बड़ी रिकवरी हुई है। इसमें जो शामिल मारूफ है जो एक हिस्ट्री सीटर है और उसकी हिस्ट्री सीट भी ड्रग्स के धंधे में संलिप्तता के निगरानी के लिए खुली थी, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो इस बीच बरेली से एक बड़ी खबर, भमोरा पुलिस ने बचाई 5 लोगों की जान। घना कोहरा होने के कारण कार तालाब में गिर गई थी और जब 112 नंबर पर कॉल कर इसकी सूचना दी गई तो पुलिस ने सभी को सकुशल तालाब से बाहर निकाल लिया। अलीगंज रोड पर रमपुरा बुजुर्ग के पास ये घटना हुई थी। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर बरेली से, जहां पुलिस ने 5 लोगों की जान बचाई। बता दें कि घना कोहरे होने की वजह से तालाब में कार गिर गई थी और हालांकि जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस ने तत्पर कार्रवाई करते हुए तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते हुए सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर बरेली से। पुलिस को सूचना दी गई थी और उसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को सकुशल तालाब से बाहर निकाल लिया। ये हादसा घना कोहरे की वजह से हुआ था। हम आपको ये हादसे के दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को तालाब से सकुशल बाहर निकाल लिया और हादसे का जो कारण है वो घना कोहरा बताया जा रहा है, क्योंकि घना कोहरे की वजह से कार तालाब में जा गिरी थी और 5 लोगों को हालांकि पुलिस ने सकुशल बाहर निकाल लिया है। तो हमीरपुर जिले के मोदहा कोतवाली क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे में लखनऊ से शादी में शामिल होने आई मासूम बच्ची पर ट्रक चढ़ गया और इस हादसे में बच्ची की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रक का पीछा कर चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हादसे के कारण लोगों में काफी आक्रोश है। है रोड में निकल के जा रही थी कहीं घर। ट्रक यहाँ इतनी स्पीड से चलते हैं कि मेरे ख्याल में रोज एक एक्सीडेंट होता है जिसमें किसी न किसी की हत्या होती है। गांव के लोग और आसपास के लोगों ने कई बार आंदोलन किया
जब जब घटना होती है तब तब लोग आक्रोशित होते हैं, तब तब आंदोलन करते हैं कि यहाँ डिवाइडर बने। डिवाइडर न बने तो कम से कम ब्रेकर बने जिसमें ट्रक ड्राइवरों की स्पीड कम हो। उसके बाद भी शासन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं जाता है और पता नहीं कितने लोग मर गए इस गांव में। उसके बाद भी शासन प्रशासन ने उसको कब ध्यान नहीं दिया और आगे चल के पता नहीं कितने लोग मरेंगे। जिस ढंग से ट्रक यहाँ लापरवाही से चलते हैं उसमें ब्रेकर की बहुत ज़्यादा जरूरत है। के बाद से ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ये पूरा मामला हमीरपुर से जो है एक तेज रफ्तार ट्रक ने बच्ची को रौंद दिया और इस हादसे में बच्ची की जान चली गई। हालांकि जो वहां लोग मौजूद थे उन्होंने ट्रक चालक को पकड़ लिया है, पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको घटनास्थल की दिखा रहे हैं हमीरपुर से। तेज रफ्तार का कहर इसे कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से एक बच्ची को रौंदने के बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ये पूरा मामला हमीरपुर से ट्रक ने यहां पर एक मासूम बच्ची को कुचल दिया और इस हादसे में बच्ची की जान चली गई। इस हादसे के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हम आपको ये सीधे तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हमीरपुर के मौधा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां शादी समारोह में गई एक बच्ची को ट्रक ने रौंद दिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता हरीश चंद्र राजपूत जुड़ गए। हरीश, अब फिलहाल ताजा अपडेट बताएं पूरे घटनाक्रम को लेकर। जी, मैं बताना चाहूंगा कि पूरा मामला मौदाहा कोतवाली क्षेत्र के नारायज गांव के पास का है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने मासूम बच्ची को रोड पार करते समय रौंद डाला, जिससे मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई और ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से भाग रहा था। तभी ग्रामीणों ने ट्रक का पीछा करके आगे हाईवे पर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जी, इस पूरी घटना को लेकर परिजनों का क्या कहना है? वहीं परिजनों और ग्रामीणों ने बताया कि हमने कई बार प्रशासन से लिखित प्रार्थना पत्र में डिवाइडर की मांग की है, लेकिन NH 34 में डिवाइडर ना होने की वजह से आए दिन बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। बिल्कुल हरीश, इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि जहां पर यह हादसा हुआ है यहाँ अमूमन रोजाना ऐसे ही हादसे होते रहते हैं, तो क्या अभी तक, क्योंकि रोजाना हादसा होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है पुलिस के द्वारा या प्रशासन के द्वारा? ग्रामीणों ने बताया है कि हमने कई बार प्रशासन से लिखित प्रार्थना पत्र देकर NH 34 में डिवाइडर की मांग की है, लेकिन प्रशासन डिवाइडर की मांग को लेकर के किसी प्रकार से खरा नहीं उतर रहा है। इस बीच पुलिस प्रशासन से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी बातचीत हुई होगी, क्या कहना था प्रशासन का? प्रशासन ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की विधिक कार्रवाई में प्रशासन जुटा हुआ है। बिल्कुल हरीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो खबर लखीमपुर खीरी से, जहां मूड़ा चौकी प्रभारी की सर्विस रिवॉल्वर को चुराकर भागने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि गोला थाना के मूड़ा चौकी 86 ग्राम में 20 जनवरी को गन्ना कटाई को लेकर विवाद हुआ था और जिसके दौरान आरोपियों ने मूड़ा चौकी प्रभारी अरुण कुमार की सर्विस रिवॉल्वर और सरकारी मोबाइल चुरा लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो लखीमपुर खीरी में पुलिस ने 3 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की रिवॉल्वर चुरा के ये आरोपी भाग रहे थे, लेकिन इन तीनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गन्ना कटाई को लेकर ये पूरा मामला बताया जा रहा है और इसी दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये तीनों ही आरोपी पुलिस की सर्विस रिवॉल्वर को चुराकर भाग रहे थे और इसी संदर्भ में यह गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है।
86 में दरोगा जी के साथ जो पिस्टल छीनी गई थी और मारपीट की घटना कारित हुई थी, इस संबंध में थाना गोला पर 24 बटा मुकदमा अपराध संख्या 24 बटा 2023 धारा 147, 332, 353, 323, 504, 506, 392 IPC में पंजीकृत किया गया तथा 7 CLA एक्ट भी उस पर लगाया गया था। इस संबंध में हमारी कई टीमें लगी हुई थी। आज दोपहर सूचना मिली कि अपराधी जो है भागने के फिराक में है, तो कबीर धाम जाने वाले तिराहे पे रास्ते पे ही वहाँ पे हमारी टीम लगी हुई थी और यहाँ पे 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तो खबर बस्ती से, जहां के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बस्ती जिले में शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ में खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण किया। वहीं खिलाड़ियों को संबोधन करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा है कि सांसद खेल महाकुंभ से गांव-गांव देहात में जो खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल पा रहा था, सांसद खेल महाकुंभ में उनको मौका मिलता है। साथ ही उनके आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार होता है। उनकी प्रतिभाएं बाहर निकल कर आती है, उनको आगे जाने के लिए एक मौका मिलता है। ओलंपिक खेल हो या देश के बाहर राष्ट्रीय खेलों में भी ऐसे खेल कराने से उन खिलाड़ियों को मौका मिलता है। वहीं सरकार की योजनाओं को भी गिनाते हुए कहा कि जब से प्रदेश में योगी सरकार बनी है तब से विकास ही विकास हो रहा है। खेल प्रतियोगिता शुरू हुई, बस्ती में वो कुंभ का रूप ले लिया है। मैं आज जो विजेता बच्चे हैं उनको, काफ़ी लोगों को यहाँ पे ट्रॉफी और पुरस्कार देने का मौका मिला। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज बस्ती जिला स्तर का उन्होंने अपना प्रदर्शन करके मेडल जीता है, फिर प्रदेश का जीते, देश का जीते, दुनिया को जीते। मैं तो अभी सुना नहीं, आपने क्या इसमें देखिए, भारत के अंदर धर्म की, संस्कृति की, सभ्यता की जो यहाँ सनातन संस्कृति का पूरा प्रभाव है और उसके क्रम में मुख्यमंत्री जी का कोई बयान मैं भी आज अखबार में देख रहा था, लेकिन आएंगे तो मुख्यमंत्री जी कहीं, करवा दीजिए। मुख्यमंत्री जी कहीं परदेसी नहीं है, आपके पड़ोसी हैं, किस दिन आएंगे पूछिएगा। तो राजधानी लखनऊ में डालीगंज के गोमती के किनारे महायज्ञ हो रहा है। मां पीताम्बरा 108 महायज्ञ में अखिलेश यादव पहुंचे थे, जहां पर अखिलेश यादव के कपड़ों को लेकर जमकर विरोध और नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारी अखिलेश यादव से धोती पहनने को कह रहे थे और विरोध प्रदर्शन के बीच ही अखिलेश यादव वापा की कुटिया भी पहुंचे। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में गोमती नदी के किनारे मां पीताम्बरा मंदिर में चल रहे मां पीताम्बरा 108 महायज्ञ में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान अखिलेश यादव का हिंदू महासभा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और जमकर नारेबाजी की। वहीं सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं, हम उनकी नजर में शूद्र से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यहां गुंडे भेजे थे, बीजेपी धर्म की ठेकेदार नहीं हो सकती, बीजेपी के गुंडों ने हम पर हमला किया। इसके लिए प्रशासन ने पहले ही यहां से पुलिस और पीएससी हटा ली थी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि बीजेपी के लोग याद रखें कि उनके लिए भी इसी तरह की व्यवस्था होगी। मां पीताम्बरा 108 कुंडी का यज्ञ हो रहा था, इसमें शामिल होने और संत गुरु और जो आयोजक हैं उनसे मिलने में आया था। मैं परिक्रमा किया हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के आया हूं, लेकिन बीजेपी के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और मैंने आरएसएस के खिलाफ जो कुछ कहा होगा, आरएसएस नहीं कहा होगा कभी, क्योंकि बीजेपी के बिना आरएसएस नहीं और आरएसएस के बिना बीजेपी नहीं। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने मुझे कार्यक्रम में बुलाया
उन लोगों को आरएसएस और बीजेपी की तरफ से धमकी मिल रही है। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।